गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन एसकेएस इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट, हम लोग जो सीख रहे हैं वो है नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो मैं आपको हर वीडियो में डिस्क्राइब करता हूँ। बिल्कुल माइंड अप करना, ध्यान में रखना, क्योंकि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसका माइंड में होना बहुत ही ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट, हमने जितने भी इनडेफिनाइट की डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव थे वो हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जिसमें डू और डज से स्टार्ट होता है। फिर डियर स्टूडेंट हमने बात की पास्ट इंडेफिनाइट, जो डीड से स्टार्ट होता है। फिर डियर स्टूडेंट हमने बात की विल और सेल वाली, जो हमने अपने लेटेस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। आज का जो अपना टॉपिक है डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है, हम लोग नरेशन में हम लोग जो सीख रहे हैं वो है नरेशन। और नरेशन को हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट, इसमें भी टेंस से संबंधित होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव में काइंड ऑफ टू होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। डियर, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक है, ध्यान में विशेष माइंड अप करना, आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें इंट्रोगेटिव, और वो भी WH वाले हम नहीं चल रहे अभी तक, हम चल रहे हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव को सीखने से पहले सबसे पहले हमें एक बार वापस रिमाइंड करना चाहिए कि आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हैं क्या। मैंने आपको अच्छी तरह से टेंस के टॉपिक में बताया है कि कौन कौन से टेंस होते हैं, कितने होते हैं, प्रत्येक सेंटेंस के वापस 4 जो पार्ट्स होते हैं, जैसे एफर्मेटिव, ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पूरी तरह से मैंने आपको बताया हुआ है। फिर भी एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। डियर स्टूडेंट, मैंने बताया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाते हुए स्ट्रक्चर से वाकिफ करवा रहा हूँ। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लोगे, इज, एम, आर लोगे। मैं बता रहा हूँ एफर्मेटिव, ये एफर्मेटिव का केवल माइंड अप कर रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप समझ सको। डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट है, इज, एम, आर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर डियर स्टूडेंट एक्सेट्रा से हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ये ध्यान में रखना, ये मैं बता रहा हूँ आपको एफर्मेटिव ये अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू जालोर, मैं जालोर जा रहा हूँ, है ना। तो ये पैटर्न है। ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, वह विद्यालय से आ रहा है। दे आर गोइंग टू फार्म, वे खेत जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने को विशेष ध्यान में रखना है कि कोई भी काम जब कंटिन्यूअस होता है वर्तमान में, तो डियर स्टूडेंट वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब हम थोड़ा सा और माइंड अप करते हुए मैं आपको बता दूं इसका दूसरा नेगेटिव। तो नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, फिर आप इज नॉट, एम नॉट, फिर आप आर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING,
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्राज लगाकर आप इसको कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव पोर्शन होता है। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव का भी आपको माइंड अप हो गया। आज का जो अपना टॉपिक है वो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो है इंट्रोगेटिव। डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव में जो कोई भी हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कोई भी इंट्रोगेटिव हो, जब हेल्पिंग वर्ब आगे आती हैं तो वो प्रश्न बन जाता है। जैसे आई एम बॉय, अब एम को आगे ले लो तो एम आई बॉय, क्या मैं लड़का हूँ, एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। वैसे का वैसे आई एम गोइंग टू जालोर, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो, एम आई गोइंग टू जालोर, क्या मैं जालोर जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले में हेल्पिंग वर्ब को जब हम आगे लेते हैं तो वो अपने आप क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें विशेष आप ध्यान देना कि ईज आगे लेंगे, एम, आर, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, जितनी क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 ही हेल्पिंग वर्ब होती है, ईज, एम, आर। तो इसमें आप ध्यान देना, इनको आगे लेंगे। फिर हम डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी लेंगे। आईएनजी लेने के बाद डियर स्टूडेंट हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर हम एक्सेट्राज से कंप्लीट करेंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न है। जहाँ पे भी क्वेश्चन हो डियर स्टूडेंट, वहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब आइए हम लोग बात करें, प्रश्न अगर नेगेटिव में हो तो हम क्या करेंगे, ईज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। विशेष ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चंस में जब हम नॉट लगाते हैं तो वो क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। फिर वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्राज प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है। डियर स्टूडेंट, लुक वेरी केयरफुली, हियर आई हैव गिवन यू 4 again repetition revision sentences belongs to the present continuous tense. Affirmative, he is going to Jalore, वह जालोर जा रहा है। Negative, he is not going to Jalore, वह जालोर नहीं जा रहा है। Interrogative, is he going to Jalore, is he going to Jalore, क्या वह जालोर जा रहा है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इज ही नॉट गोइंग टू जालोर। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से चारों को माइंड अप करना। आज हम जो बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अपना जो टॉपिक चल रहा है वही हम बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग इस पे फोकस डालने वाले हैं आज के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। लुक वेरी केयरफुली टू बोर्ड। डियर स्टूडेंट, आज जो अपना टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है, वो भी कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस हो रहा है, उसको हम देखेंगे किस प्रकार से डायरेक्ट में आए हुए हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान देना, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम एंड आर। तीनों पर एक एक क्वेश्चन मैं बना के आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करवाऊंगा। इज, विशेष ध्यान देना, ही, सी, इट, एनी नेम के आगे आएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। अब डियर स्टूडेंट, एम हमेशा आई के आगे आएगा, इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखना,
क्योंकि एम के साथ आई आती है। डियर, फिर आर की बात करें तो आर का भी ध्यान रखना, आर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है। यू, वी, दे, और मोर टू वन, मोर टू वन यानी एक से अधिक या मोर देन वन, ठीक है ना। तो ये मोर देन वन या मोर टू वन, आप विशेष ध्यान देना, एक से अधिक हो तो भी आर लगता है। डियर, यू के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है। लेट स्टार्ट। आइए अब हम इंट्रोगेटिव जो डायरेक्ट में आए हुए हैं उनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। चलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल, Rohan said to me, Rohan said to me, are you speaking English? Rohan said to me, रोहन ने मुझसे कहा। रोहन said to me, रोहन ने मुझसे कहा। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो? किसने कहा? रोहन ने कहा। रोहन ने मुझसे कहा। रोहन said to me, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो? डियर स्टूडेंट, look this sentence very carefully here because I have given you this sentence is belong to present continuous in interrogative condition. आर आगे आया है, आर आगे आया है, जिससे हमें पता लगेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब क्यों? क्योंकि इज, आर, एम जो हेल्पिंग वर्ब है उनमें से कुछ आगे आया है और प्रश्न बना रहा है। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो? ठीक है ना। तो अब इसमें विशेष ध्यान देना डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में सेड टू वैसे के वैसे आस्कट हो जाएगा क्योंकि प्रश्न हो रहा है। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्क्राइब्ड एंड वी हैव कंसीडर्ड इन वेरी वेल वे दैट इन द केस ऑफ इंट्रोगेटिव वी मस्ट चेंज सेड टू इनटू आस्कट। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर बनेगा रोहन आस्कट मी। रोहन आस्कट मी, रोहन ने मुझसे पूछा। वहां पे कहा था, यहां पे पूछा। अब मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब वाले जितने भी टेंस के इंट्रोगेटिव होते हैं उनमें कनेक्टिव इफ लगेगा, तो लगा दीजिए इफ। फिर डियर स्टूडेंट, अपना वही पैटर्न, सन वाला फॉर्मूला, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अंदर घुस जाओ, आर को लात मारो, यू की चोटी पकड़ लीजिए। देखिए ध्यान से, यू कौन से पर्सन में आता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का क्या बन जाएगा? आई। समझ में आई? अच्छी तरह से आई होगी। डियर स्टूडेंट, अब विशेष ध्यान देना, अपनी जो टेंस बार थी मैंने आपको बताई थी उसमें सारे टेंस को चेंज करने का बोला था। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय टेंस चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल चेंज टू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस में लेना है। अब यू के हिसाब से आ रहा था, आई के हिसाब से आएगा वॉज। आई वॉज, फिर
स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सिंबल हट जाएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको ये बता दूं। रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो। इनडायरेक्ट में बनेगा रोहन आस्क्ड मी, कनेक्टिव के रूप में इफ लगेगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आर को हटाना है। मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जितने भी हेल्पिंग वर्ब पॉइंट्स है वो सारे हट जाएंगे। अब यू को पकड़ लीजिए, यू को पहचानिए, रिकॉग्नाइज कीजिए। यू कौन से पर्सन में आता है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन सन सूत्र के अनुसार कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। रोहन सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, चला गया इसके पास, मी का बन गया। आई टेंस चेंज कर लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ईज आर एम होता है तो इसमें वॉच वर होता है। आई सिंगुलर है, वॉच लग गया। स्पीकिंग इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, आई ये तो था आर वाला। अब मैं आपको ईज और एम वाले भी क्लियर कर दूं। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उसको भी आप ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 2, मनीषा said to Manisha said to me, is he plucking flowers? Is he plucking flowers? Dear student, look this sentence very carefully. मनीषा said to me, मनीषा ने मुझसे कहा, is he plucking flowers? ध्यान देना, ही आया है, ही इज सिंगुलर और ही के हिसाब से क्या आया हेल्पिंग वर्ब, इज। डियर स्टूडेंट, वहाँ पे आई भी यू दे के साथ आर आता है, आई के साथ तो एम आता है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे यू था इस हिसाब से आर आया। वी होता तो आर आता, दे होता तो आर आता, लेकिन कोई सिंगुलर चीज़ है तो ईज आएगा। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ईज आ रहा है, इज ही प्लकिंग फ्लावर्स? क्या वह फूल तोड़ रहा है? एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस क्रिएट हो रहा है। क्या वह फूल तोड़ रहा है? अब डियर स्टूडेंट, ऐसे सेंटेंस को हम देखेंगे इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। इनडायरेक्ट में बदलेंगे, मनीषा आस्क्ड मी इफ, मनीषा आस्क्ड मी इफ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वापस ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पर सेड टू की जगह आस्क्ड ले लिया है, मैंने कनेक्टिव की जगह इफ भी लगा लिया है। अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। अंदर की तरफ जाते ही ईज को लात मार दे, ये कोई काम का नहीं है। आगे वाले की चूटी पकड़ ले, कौन है? ही। अब इसको ध्यान से देखिए, ही कौन सी फैमिली से आता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन? तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ये तो थर्ड पर्सन में आता है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज ही नहीं होता, विशेष ध्यान देना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही का ही, फिर इसके हिसाब से टेंस चेंज करेंगे। ही वॉज प्लकिंग फ्लावर्स, ही वॉज प्लकिंग फ्लावर्स। डियर स्टूडेंट, फुल स्टॉप लगा लेंगे। इस प्रकार से
आपको आर वाला समझ में आ गया, ईज वाला समझ में आ गया। डियर स्टूडेंट, अब हम एम वाले की तरफ आगे बढ़ते हैं। लुक एट माय थर्ड एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट, अब हम एम वाला समझते हैं। इस प्रकार से तीन ही इसमें हेल्पिंग वर्ब्स स्टार्ट होते हैं और तीनों मैंने आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। डियर स्टूडेंट, अब हम एम वाला समझें। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। Nisha said to him, ध्यान देना, am I writing a letter? क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एम वाला डाल दिया है। निशा नाम की एक लड़की, निशा सेड टू हिम, निशा ने उससे कहा, एम आई राइटिंग अ लेटर? क्या मैं एक पत्र लिख रही हूँ? क्वेश्चन क्रिएट कर रही है, क्या मैं एक पत्र लिख रही हूँ? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे। निशा आस्कट हिम, फिर आ जाएगा अपना इफ। निशा आस्कट हिम इफ। अब एम को लात मारो, आई की चोटी पकड़ लो। अब ध्यान से देखिए, आई कौन सी पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट। निशा कौन है? मेल फीमेल? फीमेल, तो क्या आएगा? सी, तो आ जाएगा सी। फिर टेंस चेंज कर लीजिए, वॉज राइटिंग अ लेटर। डियर स्टूडेंट, बन गया। निशा आस्क्ड हिम, निशा ने उससे पूछा, अगर या सी वॉज राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रही थी? तो इस प्रकार से निशा आस्क्ड हिम इफ सी वॉज राइटिंग अ लेटर। डियर स्टूडेंट, आई हैव described you the three auxiliary verb here, is, am and are. I hope you are understanding in better way from my every video. Let's start. Just I am giving you 5 sentences for your assessment. Practice yourself and be perfect. Take your 5 sentences. Take your sentence for your home practice. Rahul said to me, are you playing cricket? Are you playing cricket? Sentence number 2. Neha said to him, am I reading book? Am I reading book? Dear student, sentence number 3. Veena said to her, is he going to market? Is he going to market?
Is he going to market? Sentence number 4. Nitish said to him. Nitish said to him. Nitish said to him, Are you coming? Are you coming from Delhi? Are you coming from Delhi? 5वां सेंटेंस, Prakash said to her, Am I giving you a book? Okay, dear student, I have given you 5 sentences in direct condition in your assessment. Please try to fully change into indirect condition, and please send me your answer sheet in my personal WhatsApp number. I will check, and if you have done some mistake, then I will remove it and I will guide you better. Thank you very much watching my video. Have a nice day. Best of luck.